वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द विन साइंस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 अपलोड हो जाएगा आज शाम तक। आज डेट है 25 अगस्त, तो 25 अगस्त को शाम को पार्ट 1 अपलोड हो जाना चाहिए। अब मैं पार्ट 2 शूट कर रहा हूँ एंड मेरे चैनल का नाम विन साइंस है। विन WINSCIENCE। आप सभी का वेलकम। ये हार्ट बनाने की कोशिश, यस, वेलकम। एंड हम चालू कर रहे हैं। व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल। तो लास्ट तक हमने क्या पढ़ा था? लास्ट तक हमने पढ़ा था कि एटम्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिया था। एटम्स कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। लेकिन हमने एटम्स का कॉन्वर्सेशन यहाँ तक रोका था कि एटम्स इंडिविजुअल होते हैं और एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखो, मैं आपको इस पे छोटा सा ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको ये इजी लगे। तो बहुत साल पहले, मजाक कर रहा हूँ, बहुत साल पहले वगैरह कुछ नहीं, तो हम मान लेते हैं ये है हाइड्रोजन का एटम, ठीक है। और ये है, एक मिनट, ये है ऑक्सीजन का एटम। और वापस से हम बना रहे हैं एक, क्या है ये, हाइड्रोजन का एटम। एक मिनट, मैं थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ। तो ये है इसका हाइड्रोजन का एटम। तो ये एटम्स जब एक दूसरे से मिल जाते हैं ना, तो तब फॉर्म होता है एक मॉलिक्यूल। मतलब आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो जब हम एटम्स को मिलाकर कुछ बना दे तो इसको हम एक मॉलिक्यूल कहते हैं। अ मॉलिक्यूल इज इन जनरल अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। तो ये जो बॉन्ड्स है ना, इसके अंदर ये ऐसे बॉन्ड्स, तो ये केमिकल बॉन्ड्स होते हैं। मतलब ये केमिकली बॉन्डेड होते हैं एंड दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। ऑब्वियसली अगर अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा तो ये एक दूसरों को मैग्नेट की तरह रिपेल कर देंगे और बॉन्ड टूट जाएगा और फिर मॉलिक्यूल बनेगा ही नहीं। अ मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element or a compound that is capable of independent existence and shows all the properties of that of a substance। मतलब मैं आपको कह देता हूँ कि मुझे पानी का मॉलिक्यूल दे दो, तो आप क्या करोगे? पानी का मॉलिक्यूल दोगे तो जो एक ग्लास भर के पानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा ना, या फिर एक पूरी नदी का पानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा ना, यही कैरेक्टरिस्टिक्स एक पानी का मॉलिक्यूल भी शो करेगा। दूसरी बात, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकता है, मतलब ये स्टेबल है। Atoms of the same element or the different element can join together to form molecule। Atoms of same element और different, देखिए सेम भी होता है। 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लेंगे आप लोग कि ये है एक ऑक्सीजन, ये है एक ऑक्सीजन और ये है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इन दोनों में हमने कर दी है बॉन्डिंग, तो ये बन जाता है O2, जो हम सांस लेते टाइम अंदर लेते हैं, सांस छोड़ते टाइम बाहर CO2 जाता है, ठीक है।
लेकिन O2 हम ब्रीद इन करते हैं, तो इसमें क्या होता है, सेम एटम से एक मॉलिक्यूल बन जाता है। उसी के अपोज में मैं आपको सिखा देता हूँ, देखो ये क्या है, और ये है एक, तो इसमें जब ऐसे बॉन्डिंग हो जाएगा तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होकर भी ये एक मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एलिमेंट्स से बने हैं, मतलब ये एक टाइप के एटम्स से बने हैं, मतलब द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स आर कंस्टिट्यूटेड ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। जैसे ये जो नोबल गैसेस होते हैं ना, वो इसके साथ साथ O2 देखो सेम मॉलिक्यूल्स है ना, यस। इसी तरह ओजोन जो होता है ना, ओजोन, तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, ऑक्सीजन का होता है O2, और सिर्फ O होता है, इसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, मतलब ये फ्रेश ऑक्सीजन होता है। लेकिन ये इतना फ्रेश होता है कि आप इसको ब्रीथ करोगे तो मर जाओगे। द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग द मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी। देखो, नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी, ये डेफिनेशन आपको लिख लेना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आ गया है। अगर मैंने कहा CO2 ये मॉलिक्यूल लिया, तो इसमें कितने टोटल मिलाकर मॉलिक्यूल्स है, आई मीन एटम्स है? आप कहोगे C और O, नहीं, C, एक मिनट में ठीक से ड्रॉ कर देता हूँ, OCO, तो कितने एटम्स हुए, 1 2 3, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई, 3। आई होप ये अच्छे से समझ में आ रहा है। मेटल एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। हाँ जी, तो इसमें कहा है ये लोहे का स्ट्रिप ले लिया इतना बड़ा, तो इसका कितना होगा एटॉमिसिटी, तो इसका एटॉमिसिटी इन्फिनिटी भी हो सकता है, बिकॉज ये एक दूसरे से छोटे 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 बॉन्ड्स बनाते हैं। सिलिकॉन जो होता है ना, वो भी इसी तरह से अपने बाजू वालों से 4 बॉन्ड्स बना लेता है, तो ये 2 से ज़्यादा होते हैं, और ये ऐसा पूरा नेट बना लेता है, ऐसे ऐसे नेट बना लेता है पूरा। लेट अस लुक एट द एटॉमिसिटी ऑफ सम नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स, इनकी एटॉमिसिटी, अब एटॉमिसिटी के बेसिस पे हम किसी भी एलिमेंट को क्लासीफाई कर सकते हैं, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक मतलब क्या, तो आर्गॉन के साथ सिर्फ ये अकेला ही रहेगा, ये सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो इसको मोनो एटॉमिक, मतलब एक, मोनो मतलब 1 एंड एटॉमिक मतलब एटम, डाई मतलब 2, ये डबल है, O O H H। ये बीच में मैंने एक ही लाइन क्यों ड्रॉ किया, बीच में मैंने 2 ही लाइन क्यों ड्रॉ किया, ये आपको आगे जाके पता चलने वाला है, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ। देखो ये भी पेयर में है, तो ये डायटॉमिक हो गए, Cl भी डायटॉमिक हो गए। अब ये जो फॉस्फोरस है ना, ये ऐसे होगा, कितने हुए, 1 2 3 4, तो ये क्या हुआ, टेट्रा, मतलब 4 एटॉमिक, मतलब एटम्स। अब ये जो सल्फर है ना, ये तो भाई का सीन ही अलग है, तो मैं आपको सल्फर ड्रॉ करके दिखाता हूँ जो नेचर में हमको मिलेगा। सात और 8, जी हाँ, तो ये बन जाती है रिंग। 8 की रिंग में S8 इस तरह से कुछ हमें सल्फर देखने को मिलता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, तो अब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कंपाउंड्स से बने हुए, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट
एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डिफिनिट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, मतलब जो एटम्स है वो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं कंपाउंड के। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन इन टेबल 3.4। तो आइए मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ जी। तो इसमें क्या हुआ है कि कंबाइनिंग एलिमेंट्स है वाटर के लिए, वाटर मतलब H2O, तो इसके लिए कंबाइनिंग एलिमेंट्स है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखो ये इस तरह से। अमोनिया के लिए देखो N2H2, इनसे मिलकर बनता है NH3। देखो कार्बन में भी C+O2 से बनता है CO2। तो ये इस तरह से कुछ इनका मास रेशो आ जाता है, यही बताया गया है। नेक्स्ट, व्हाट आर आयंस। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आयंस। तो मैं आपको बहुत इजीली बता देता हूँ, एक बहुत ही बेसिक सी छोटी सी चीज़। तो जब हम किसी चीज़ से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, या फिर किसी चीज़ के बाजू से, तो इसमें एक चार्ज डेवलप हो जाता है। लेट्स एग्जांपल, इस बॉल की साइड से मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, तो इसमें ना छोटा सा चार्ज डेवलप हो जाएगा इस साइड। अगर इस साइड पॉजिटिव आ गया ना चार्ज, तो इस साइड, रुको मैं पॉजिटिव को हम रेड से डिनोट कर देते हैं। इस साइड अगर पॉजिटिव वाला चार्ज आ गया ना, तो इस साइड आ जाता है निगेटिव वाला चार्ज। और ये चार्ज कभी कभार क्या होता है कि ये पूरा का पूरा निकल ही जाता है, तो बचता कौन सा है, सिर्फ निगेटिव। तो फिर ये जो स्पीशीज़, मतलब ये जो गोला है, तो वो पूरा का पूरा निगेटिवली चार्ज बन जाता है। इसी तरह से कभी कभार पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इसको कहते हैं हम पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो इसी तरह कंपाउंड कंपोज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेन चार्ज स्पीशीज, मतलब इनमें चार्ज स्पीशीज हमें मिलती है। द चार्ज स्पीशीज आर नोन एज आयंस, मतलब जो चार्ज स्पीशीज होते हैं उनको आयंस कहते हैं। आयंस भी कंसिस्ट ऑफ सिंगल चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव अ नेट चार्ज ऑन देम। मतलब क्या हो सकता है, देखो नेट चार्ज ऑन देम मतलब क्या होता है। हमने एक सपोज ग्लास ले लिया, इसमें एक पॉजिटिव वाला डाला और एक निगेटिव वाला डाला, तो ये ओवरऑल न्यूट्रल ही हो जाता है ना। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसी में दो निगेटिव्स आ गए, तो अब इनका नेट चार्ज निगेटिव आता है, इसका नल मतलब निगेटिव। तो और अगर इसमें प्लस आ गए, तो इसका नेट चार्ज मतलब ओवरऑल चार्ज जो है वो आ जाता है प्लस। तो निगेटिव आयन कैन बी पॉजिटिव और निगेटिवली चार्ज, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी आयरन, मतलब आयन और आयरन में डिफरेंस है। आयन मतलब कोई भी एटम जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज भी ले सकता है और निगेटिव चार्ज भी हो सकता है। और निगेटिवली चार्ज एटम को कहते हैं एनायन एंड पॉजिटिवली चार्ज को कहते हैं कैटायन। मुझे ना इसमें 11th क्लास तक कन्फ्यूजन रहता था, तो मैं आपको एक बहुत ही ऑसम सी ट्रिक बता रहा हूँ, ये आपको शायद कोई नहीं बताएगा। एनायन, ये आपको 2 मिनट के लिए भूल जाना है। कैटायन, ये आपको याद रखना है। तो आपको ये कैटायन जो लिखा है उसमें कुछ चेंज दिख रहा है, तो मैंने टी को स्मॉल डाला है, क्योंकि कैटायन में अब आपको याद आएगा इस पॉजिटिव, और एनायन का निगेटिव। ऐसे कुछ कुछ ट्रिक्स बना लोगे तो आपको लगेगा 1 महीने के लिए यार क्या कर रहे हैं हम, ये हमें याद नहीं रहता। लेकिन कुछ ऐसा क्रेजी ट्रिक होगा ना, तो वो अपने आप आपके दिमाग में बस जाएगा, मतलब वो कहीं जाएगा नहीं और वो कहीं जाने भी वाला नहीं। तो ऐसा है, ये कैटायन आपको इस तरह से याद रह सकता है। दूसरी चीज़ है, सीधे याद कर लो, वो भी अच्छा ऑप्शन है। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड। हाँ, तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड मतलब हमारा जो नमक अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या आएगा, जूम करके तो एक Na दिखेगा और एक Cl दिखेगा। तो Na जो होता है ना हमारा, तो वो होता है पॉजिटिवली चार्ज, और Cl जो होता है ना वो निगेटिवली चार्ज होता है। देखो, पॉजिटिवली चार्ज सोडियम एटम और निगेटिवली चार्ज क्लोरीन एटम। तो आई होप ये आपको क्लियर हो ही चुका होगा। नेक्स्ट, राइटिंग
केमिकल फार्मूला। अब मैंने आपको H2O, NH3 ये सब तो बता दिया, लेकिन कैसा होता है, अब आपको अगर मैंने कहा CaCO3, इससे अच्छा कहा C12H22O11, आपका दिमाग घूम जाने वाला है। नहीं, अब से नहीं घूमेगा। अब आपको क्या करना है, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज लिखने के रूल्स समझने हैं। एक बार आपको ये रूल्स समझ आ जाते हैं तो आप दुनिया का कोई भी फॉर्मूला बहुत अच्छे से लिख सकते हो। ये बेसिक वाले तो आपको याद हो जाएंगे, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं उनके लिए थोड़े से रूल्स होते हैं छोटे छोटे, तो उनको हमें याद रखना पड़ेगा। और ये इतने ज़्यादा आप इनसे कंफर्टेबल बन जाओगे जब आप थोड़ा बड़े बड़े हो जाओगे 10th में, आप खुद ब खुद मतलब फार्मूलाज बनाने लगोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। ऑब्वियसली ये मतलब वरना क्यों ही निकालेगा कोई। द केमिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड कैन बी रिटन ईजिली। ठीक है, हमें पता नहीं था। फॉर द एक्सरसाइज वी नीड टू लर्न द सिम्बॉल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटीज ऑफ द एलिमेंट्स। तो देखो, जो सिम्बॉल्स है जो हमने पिछले क्लास में पढ़े हैं, NaCl, जो ये टेबल है आ गया, हाँ ये आपको रीड नहीं, अब तक इतनी बार रिवीजन कर लो कि इसमें से 90% छोड़ो, चलो 75% तो आपको खुद से याद रहने चाहिए। सिम्बॉल्स हो जाता है वो प्रैक्टिस से, लेकिन अगर नहीं हो रहे, अगर आप पहले बार पढ़ रहे हो, अगर आपने 8th में अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो ये आप प्लीज़ याद कर लो। ठीक है, द कंबाइनिंग पावर और द एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट इज़ नोन एज वैलेंसी। देखो, ये वैलेंसी बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एटॉमिसिटी, वैलेंसी, और भी कुछ टर्म्स आने वाली है, अभी तक ये दोनों आ गई है जो आपको याद ही रहनी चाहिए। कंबाइनिंग पावर ऑफ एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। वैलेंसी कैन बी यूज टू फाइंड आउट how the atom of an element will combine with the atoms of another element to form a chemical compound. वैलेंसी हमें ये बताता है कि कोई भी अगर एलिमेंट हमने पकड़ लिया तो वो दूसरों से किस तरह से रिएक्ट करेगा ताकि हमें एक एक्सपेक्टेड या फिर अनएक्सपेक्टेड कोई भी लेकिन प्रोडक्ट हमें मिल जाए, मतलब कोई नया कंपाउंड फॉर्म हो जाए। द वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी थॉट ऑफ एज अ हैंड्स और आर्म्स ऑफ एन एटम। आपको कितने हाथ हैं? 2, तो आपकी वैलेंसी है 2। ऑक्टोपस को कितने हाथ हैं? सर 8, ऑक्टोपस की वैलेंसी है 8, मतलब ये 8 हाथों से शेक हैंड कर सकता है, हैंड्स शेक कर सकता है। आप 2 ही हाथों से कर सकते हो जी। यस, ह्यूमन बींग्स हैव 2 आर्म्स एंड ऑक्टोपस हैज़ 8। ये मैंने पहले पढ़ा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अगर मैंने आपसे पूछ लिया O2 तो इसकी वैलेंसी कितनी है, तो तब आपको याद आना चाहिए कि O2 डायटोमिक नहीं, आपको ये नहीं याद आना चाहिए। आपको याद आना चाहिए कि इस पे ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है। तो अगर 2 चार्जेस है तो फिर ये 2 बॉन्ड्स बनाएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई? 2। यस, इसी तरह से अगर CH4 डाला तो इसमें कार्बन का वैलेंसी कितना आएगा? इसका डायग्राम कैसे आएगा मैं बताता हूँ। CH4, तो इसका बैलेंस आएगा 4। यस, अब ये जो है ना, ये आपको किसी भी सूरत हाल में याद रहना चाहिए। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स 50 मिनट्स, ये अगर आप 5 से 6 बार लिख लोगे ना तो ये आपके दिमाग से जाने वाला है नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये पूरा का पूरा टेबल याद आना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्ज़ाम में दिया जाता है, लेकिन ये अगर आपको साइंस में हायर स्टडीज़ करनी है तो ये आपको याद तो रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा के लिए याद रखो, लेकिन ये जो बेसिक वाले हैं ना, ये आपको फ़िलहाल तो याद रहने चाहिए। द रूल्स दैट यू कैन
follow while writing the chemical formulas are as follows. वैलेंसी और चार्जेस मस्ट बैलेंस, ठीक है। तो जो चार्जेस है वैलेंसीज है, मतलब जो शेक हैंड्स, सारे के सारे हैंड्स शेक होने चाहिए तभी ये स्टेबल बनेगा, और चार्जेस कुछ भी नहीं होना चाहिए। व्हेन अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल द नेम ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट। तो जब भी हम कहेंगे ना कि ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक मेटल है और दूसरा नॉन मेटल है, तो इसमें मेटल का नाम पहला आएगा, फिर नॉन मेटल का, जिस तरह से NaCl, सोडियम, CHLORIDE, क्लोराइड। तो इसमें पहले आता है सोडियम का, फिर आता है क्लोराइड का नाम। तो ये नॉन मेटल है, ये है मेटल। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम का CaO, देखो पहले मेटल फिर नॉन मेटल, पहले मेटल फिर नॉन मेटल, फिर मेटल फिर नॉन मेटल, फिर मेटल फिर नॉन मेटल, ऐसे आना चाहिए। इन compounds formed with the polyatomic ions, the number of ions present in the compound is indicated by enclosing the formula of ion in bracket and writing the number of ions outside the bracket। बहुत लंबा है, हम फिर से पढ़ेंगे। In a compound formed with the polyatomic ions, in a compound formed with polyatomic ions मतलब ऐसे ions, polyatomic ions मतलब ऐसे ions जो एक से ज़्यादा एटम्स से बने हुए हैं। द नंबर ऑफ आयन्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग, मतलब तो फिर जो आयन है ना, तो उसको हम ब्रैकेट में डालेंगे और जितने भी एटम्स, टोटल आयन्स जितने हैं उनका हम नंबर यहाँ पे लगा देंगे, और फिर बाहर लिखेंगे हमारा जो मेटल है, वो मेटल का M डाल दिया। तो एग्जांपल के लिए MgOH ले लेंगे, तो इसमें ना ये पूरा का पूरा आयन है, ये पूरा का पूरा मेटल है, और ये जो 2 है इसका मतलब ये 2 क्वांटिटी में अवेलेबल है। इन केस ऑफ नंबर ऑफ पॉलीएटॉमिक इज 1, अगर पॉलीएटॉमिक मतलब ये जो OH है, पॉलीएटॉमिक आयन अगर एक ही होगा तो ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप यहाँ तक बहुत अच्छे से मतलब पूरा का पूरा समझ में आ रहा है, एग्जैक्टली जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। ये कुछ ज़्यादा ही थोड़ा सा हार्ड टॉपिक में से है, इसलिए मैंने इसको सेपरेट लेक्चर में कवर करने का सोचा था, लेकिन आई होप ये अच्छे से कवर हो रहा है बच्चों। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि ये कैसा चैप्टर है, पहले चैप्टर्स में इग्नोर कर दूंगा फिर बाद में पढ़ूंगा, तो मैं कहता हूँ ये पहले टॉपिक्स बहुत पढ़ो, भले आप बायो का फिर या फिर थोड़ा सा फिजिक्स का, लैंग्वेज का पार्ट बाद में पढ़ो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। While writing the chemical formula of the compound, we write the constituent element of their valencies as shown below. Then we must cross over the valencies of the combining atom। ठीक है, अब इन्होंने एग्जांपल में आप हमें बताया कि HCl किस तरह से हम वैलेंसीज और इनकी हेल्प से फॉर्मूला बनाएंगे। HCl, तो इनकी वैलेंसीज कितनी है? H की वैलेंसी है 1, Cl की वैलेंसी है 1। तो हम क्या करेंगे, इनका क्रिस क्रॉस करेंगे ताकि हमें पता चले कि H की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए Cl कितने लगेंगे, या फिर Cl की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए H कितने लगेंगे। फॉर एग्जांपल सिंपल H हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि H की वैलेंसी कितनी है 1, सल्फर की होती है 2, इसलिए तो ये S ऐसे बना देता था, ये 8 के सर्कल में बना देता था, लेकिन ये S से तो 2 ही कनेक्टेड थे ना, तो इसका मतलब इसकी 2। तो सल्फर की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए H के कितने लगेंगे, इसलिए हम करेंगे क्रॉस। अब आपको रीज़न पता चलेगा, ये शायद स्कूल में नहीं बताएंगे, स्कूल में सिर्फ बताएंगे कि हाँ क्रॉस करो, चलो आगे बढ़ो, H2S, तो H2S, तो ये क्यों किया हमने क्रॉस, तो इसका रीज़न है टू सेटिस्फाई द वैलेंसी ऑफ सल्फर। हाँ ठीक है, सल्फर की वैलेंसी 2 है, तो फिर ये दो हाथों को हैंडशेक करने के लिए सल्फर के कितने, हाइड्रोजन के कितने हाथ लगेंगे, ये जानने के लिए हम क्रिस क्रॉस कर देते हैं। आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है भाई। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड क्लोराइड,
तो इनमें क्या किया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब Cl। देखो टेट्रा मतलब 4, मतलब कार्बन 4 लिए है, नहीं, रॉन्ग। इन्होंने क्या किया है, टेट्राक्लोराइड मतलब ये जो भी नंबर्स होंगे ना, तो ये कार्बन के लिए नहीं होंगे, कार्बन का यहाँ पे ख़त्म हुआ, कार्बन के आगे अगर टेट्रा आना होता तो ये आगे आता। तो हमें क्या करना है, एंड में टेट्राक्लोराइड मतलब 4 क्लोराइड्स आने चाहिए। तो फिर हमें ये मालूम चाहिए कि कार्बन का वैलेंसी कितना है। कार्बन देखो इस तरह से बॉन्ड बनाता है, मैंने जो आपको देखा था, तो इसका वैलेंसी कितना हुआ, 4। और क्लोरीन का वैलेंसी कितना हुआ, सिर्फ 1, यहाँ पे हमने देखा ना 1, तो 1। अब हमें क्लोरीन की भूख मिटानी है, नहीं, हमें कार्बन की भूख मिटानी है, C। और Cl कितने लगेंगे ताकि ये कार्बन की भूख मिट जाए, तो इसका आंसर है 4, CCl4। तो इस तरह से कुछ है। अब ये इन्होंने यही आयंस और कैटायंस का, एनायंस और कैटायंस का करके दिखाया है। ये भी बहुत ईजी है, जिस तरह से हम यहाँ पे वैलेंसी लगा देते हैं उसी तरह से हमें यहाँ पे क्या लगाना है, आयंस, बस यही है। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस मस्ट बैलेंस ईच अदर एंड द ओवरऑल स्ट्रक्चर मस्ट बी न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब एसिड बेस वाला न्यूट्रल नहीं, यहाँ पे न्यूट्रल का मतलब है इस पर कोई भी चार्ज नहीं आना चाहिए, एक्सेस। नोट दैट इन द फॉर्मूला द चार्जेस ऑन आयंस आर नॉट इंडिकेटेड। मतलब जब कंपाउंड बनाएंगे ना, जब फॉर्मूला बनाएंगे तो तब वहाँ पर जो ऊपर के चार्जेस जो लगाते हैं ना, यहाँ पे माइनस माइनस इस तरह से, तो ये नहीं लगती। चलो ये आपको फॉर्मूला जब बनाने आएंगे, आई होप। चलो हम ये ट्राई कर लेते हैं, इनमें क्या क्वेश्चन पूछा है, नहीं, हाँ ये ट्राई कर सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड। तो इसका है Na और O। तो Na का वैलेंसी कितना है और ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना है, ऑक्सीजन का हमें पता है, अब Na का कितना है हमें ढूंढना पड़ेगा। तो ऐसे कहीं पर भी नहीं मिलेगा। Na देखेंगे हम, Na देखो कितना है, +1। तो यहाँ पे आएंगे हम और एक +1, तो इसका क्या होगा, Na2O, क्योंकि हमने क्या किया, क्रॉस किया, तो यह होगा सोडियम ऑक्साइड। नेक्स्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसमें एल्यूमिनियम का कितना है और Cl का कितना है वैलेंसी, ये देखते हैं। एल्यूमिनियम का है +3 और क्लोराइड का है Cl मतलब -1, +3 और -1, -1। तो इसका क्या होगा, Cl AlCl और इसका 3 आ जाएगा। देखो अब एक्सेस चार्ज भी नहीं है और मतलब वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब आते हैं, तो इस तरह से आई होप आपको ये आ जाएंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट्स में बता दो। एंड अब मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट ये पढ़ेंगे हम। मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट, तो इसमें आता है, सबसे पहला है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, we discussed the concept of atomic mass. The concept can be extended to calculate molecular masses. The molecular mass of a substance is the sum of atomic masses of all the atoms in the molecule of the substance. The molecular mass of the substance is sum of all the atomic masses of sum of the atomic masses of all the atoms। मतलब किसी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स होंगे तो उन सभी का एटॉमिक मास का सम, इट इज़ देयरफॉर रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट्स।
मतलब इसीलिए सिंस हमने एटम्स का भी मास रिलेटिव ही लेते हैं AMU में, तो हम इसका भी मास AMU में ही लेंगे। कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिकुलर मास ऑफ द H2O, कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास ऑफ HNO3। तो हम ये सॉल्व करते हैं। तो पहला H2O, तो हाइड्रोजन का मास कितना है 1 और ऑक्सीजन का कितना आता है 16। सो द मॉलिकुलर मास ऑफ द वाटर विच कंटेन्स 2 एटम्स, तो इसमें 2 एटम्स है, तो क्या आएगा 2 × 1 + 16, तो इसका क्या आ जाएगा 18U। तो ये आ गया इसका मॉलिकुलर मास। और मॉलिकुलर मास ऑफ HNO × 3 है ना, तो H का आता है 1, 14 आता है इसका मास। ये मुझे याद है बिकॉज मैंने रिसेंटली मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह दिए हैं। और ये ऑक्सीजन का आता है 16, 16 3 ज़ा, तो 16 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, तो इसका एडिशन करो 12 13 3, यहाँ पे आया 4 5 6 63 आया, यू कैन सी। तो इस तरह से हमें इसका मास कैलकुलेट करने आना चाहिए। ये तब आता है जब आप याद कर लेते हो ये वाला टेबल, आप देख सकते हो कहाँ पे गया। हाँ, तो देखो ये जब आप याद कर लोगे ना, नाइट्रोजन का 14, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। कैल्शियम का इतना ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप ये याद कर लोगे ना, रिलेटिव है ये भी सारी टर्म्स, तो जब आप ये याद करोगे ना तो आपको कोई इश्यूज आने ही वाले नहीं है। नेक्स्ट, फॉर्मूला यूनिट मास। अब ये फॉर्मूला यूनिट मास मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला यूनिट मास और मोल कंसेप्ट ये पूरा का पूरा एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। मैंने ये पढ़ा, लेकिन बच्चों आपका जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो वैसे ही काफ़ी छोटा है। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करने का ट्राई करते हैं हर टाइम, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप ये भी इसके साथ ही पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा फोकस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए मैं आपको ये सेपरेट टाइम लेकर, जितना ये टाइम डिज़र्व करता है उतना टाइम मैं थर्ड लेक्चर में दूंगा। और ये मोल कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से पढ़ा लूँगा, बिकॉज ये वैसे भी एक टाइम पे आई यूज़ टू हेट दिस, बट नाउ आई लव इट, बिकॉज केमिस्ट्री बहुत अच्छा टॉपिक है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो यही है, ये वो। चलो, तो ये मोल कंसेप्ट आपको नेक्स्ट में पढ़ा दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, खुद पढ़ सकते हो, ओलंपियाड की तैयारी कर सकते हो, और बोर्ड्स का भी पढ़ सकते हो, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर सकते हो, आपका होमवर्क कर सकते हो, खेल कूद सकते हो। ये वीडियो आ जाएगी कल परसों तक, तो तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब। सी यू। 33 मिनट्स हो रहे हैं। मैं यही ऐसे ही बकवास करते रहूँगा जब तक ये 34 नहीं हो जाते। तो अगर आपको सुनते रहना है तो सुनो, क्या जा रहा है अभी, बस 1 मिनट और। आप मुझे बताइए जो आप टॉपिक, स्पेशली जो आपको टॉपिक पढ़ना है तो वो भी मैं पढ़ा दूँगा क्विकली। अगर आपके छोटे भाई बहन देख रहे हैं तो उनको दिखाओ ये। एंड बस ये कहना था, 34 मिनट्स होने को है। और मूल कंसेप्ट हम नेक्स्ट में लेंगे, इसको बहुत टाइम लगेगा, तो ये टाइम लग के लेंगे हम। चलो बाय बाय।